अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ था 2 दिन पहले का मॉर्निंग टाइम में भी मैं बेसल सीड्स पी रही थी। तो यहाँ पर मैं कभी कभी मॉर्निंग में पी लेती हूँ। आपका गट क्लीन रहता है और आपकी स्टमक भी बहुत ठंडा रहता है। ये बहुत फ़ायदेमंद है। पर इसके बाद तो सेकेंड डे बहुत बुरा था हम लोग के लिए। कोविड से सिम्टम्स स्टार्ट हो गए हम लोगों को। पता नहीं कोविड है या नहीं, पता नहीं है, अभी टेस्ट करवाना बाकी है। तो बहुत ज़्यादा सीवियर बॉडी एक्स हो रहे हैं और सोर थ्रोट है पूरा। कुछ भी टेस्ट नहीं लग रहा मुँह को, बहुत टेस्टलेस है पूरा मुँह। तो माउथ पूरा टेस्टलेस है और बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो रहा है। बस गाइस प्रे करिए। एक दिन पहले का ये टाइम था। बहुत वीक फील कर रही हूँ मैं तो, और मेरे दोनों बच्चे भी और हस्बैंड को भी अभी थोड़े थोड़े सिम्टम्स दिख रहे हैं। अभी हाई फीवर है और अब बॉडी एक्स तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। एक जॉइंट पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। और ये एक दिन मॉर्निंग का पहले का टाइम था, एक दिन पहले का। तो हम लोग पनीर डोसा खा रहे थे। मैंने बाहर से हम लोगों ने ऑर्डर कर लिया था। थोड़ा से हम लोग की तबीयत वीकनेस फील हो रही थी मुझे, पर मैंने नहीं सोचा था कि इतना ज़्यादा सफ़र करेंगे हमको इतनी तबीयत ख़राब हो जाएगी। बच्चे तो एक दिन पहले ठीक ही थे, एंजॉय कर रहे थे। बट जैसा कि हम लोग ब्रेकफास्ट के बाद थोड़ा सा मेरा किड्स टाइम होता है, मैं लोग को टाइम देती हूँ। उसके बाद यहाँ पर अच्छे ही थे। हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया था, फिर एंजॉय कर रहे थे थोड़ा किड्स के साथ। बहुत ज़्यादा शिवरिंग हो रही है, बहुत फीवर है और बॉडी एक्स तो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। बोलते हैं ना, दुश्मन को भी ऐसी तकलीफ़ ना हो। बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब चल रही है। बस गाइस बस प्रे करिए, इतना ही बोल सकती हूँ मैं कि सिम्टम्स तो वही लग रहे हैं। अब अगर फीवर ये 2-3 डेज़ में कम नहीं होगा तो फिर से हमें टेस्ट कराने के लिए बोल रहे हैं, कोविड टेस्ट। तो प्रे करिए जल्दी हम लोग को ये फ़ीवर कम हो जाना चाहिए। तो हाँ, थ्रोट तो इतना ज़्यादा शोर होकर है और कुछ भी टंग को कुछ भी नहीं लग रहा है, कुछ भी टेस्टलेस है हर चीज़। और स्मेल तो कोई चीज़ की नहीं आ रही है प्रॉपर तरीके से। तो ये इसलिए मैं व्लॉग्स भी लेकर नहीं आ रही हूँ। बस बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, इस वजह से नहीं लेकर आ सकती गाइस मैं। तो ये 3 दिन पहले का व्लॉग है जो मैं आप लोगों को ये व्लॉग पहुंचा रही हूँ। पता नहीं अब मैं आगे कैसा टाइम होगा, कैसी तबीयत होगी, इसीलिए मैं आप लोगों को ये अपडेट दे रही हूँ कि तबीयत कैसी रहेगी, क्या है पता नहीं, इसीलिए। और गाइस बस आप लोग भी ख्याल रखिएगा, बाहर ज़्यादा मत निकलिए। हम लोगों ने एक्चुअली यहाँ पर लंच करने के बाद हम लोग इवनिंग में हम लोग के रिलेटिव्स के पास भी गए थे। हम लोग हॉलीडेज़ चल रहे थे ना, इस वजह से। तो यहाँ पर मैंने मंगवाया था अमेज़ोन से। मैंने जूसर मंगाया था, फ्रूट जूसर। तो उसकी मैं अनबॉक्सिंग कर रही थी, लंच का टाइम था। तो उसकी मैं अनबॉक्सिंग कर रही थी, लंच का टाइम था, तो सोचा कि आप लोगों के साथ मैं शेयर कर लूँ। तो ये फ़िलिप्स का जूसर है, तो मैंने मंगवाया था क्योंकि मेरा जो पहले का जो था वो ख़राब हो गया था, तो मैंने नया मंगवाया है। तो सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ, ये क्लिप भी ऐड कर दूँ ताकि आप लोगों के साथ कुछ ज़्यादा बातें कर सकूँ। तो यही गाइस मैं बोल रही हूँ कि आप लोग अपना ख्याल रखिए, बाहर ज़्यादा मत निकलिए। बहुत हालात फिर ख़राब हो रहे हैं, पता नहीं कौन से वेरिएंट आ रहे हैं, ओमिक्रॉन एंड अभी क्या क्या होने वाला है पता नहीं है। फिर से और ज़्यादा हालात ख़राब हो रहे हैं। बस आप लोग सब अपना ख्याल रखिए। बहुत 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 ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है ये चीज़ों से। देखिए, मैं तो दुआ कर रही हूँ कि
हमें कोविड नहीं निकले, टेस्ट हमारे नेगेटिव आए। बस मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह अपडेट दूंगी मैं आप लोगों को। अब तो फ़ीवर है, हाई फ़ीवर ही है। अब अगर हम लोग को टेस्ट करना पड़े, अगर हम लोग को कोविड निकल गया तो प्लीज़ हम लोग के लिए प्रे करिए, फिर क्वारंटाइन वगैरह सब चीज़ें रहेंगे। तो वही मैं बोल रही थी, बस अब ज़्यादा बात नहीं कर सक रही हूँ मैं, बस ये आप लोगों के साथ शो कर रही हूँ। देख लीजिए आप, में फ़िलिप्स का है, ये मैं अनबॉक्सिंग शेयर कर रही हूँ, जस्ट आप लोग देख लीजिए बस। तो यहाँ मैंने अनबॉक्सिंग कर ली थी और मैंने ट्राई किया कि इसका जूस कैसे निकलेगा। बहुत अमेजिंग था गाइस ये जूसर। तो एक ही दिन मैं बना सकी जूस। ये कैरेट का बीटरूट का जूस है। लंच का टाइम था। हम लोगों ने चिकन रोटी खाया था उस दिन। 3 डेज़ बैक की वीडियो है ये। तो एक ही दिन में बना सकी कैरेट बीटरूट का जूस। बहुत ही अच्छा है। आप लोगों के साथ नेक्स्ट टाइम मैं शेयर करूँगी कि कैसा है इसका जूस निकलेगा, और आप लोगों के साथ मैं रिव्यू भी शेयर करूँगी। रिव्यू तो मैं शेयर कर रही हूँ कि बहुत अच्छा है, पर आप लोगों को साथ साथ मेकिंग भी बताऊँगी जूस कैसा निकाल रही हूँ मैं और कितना निकल रहा है। तो बस देखिए गाइस, आगे मैं बस ऐसे रिलेटिव्स के पास जा रही थी। मेरे फूफू के पास, मेरे डैड की बहन है, उनके पास जा रही थी। तो यहाँ पर हम लोग कुछ मिठाई ले रहे थे। तो यहाँ पर हम लोग, मेरे मॉम डैड के साथ हम लोग की फ़ैमिली गई थी। वो लोग बार बार बुला रहे थे तो गए थे। बस हम, मुझे तो उस दिन ही मुझे थोड़ा थोड़ा जाने से पहले से ही मुझे तबीयत सही नहीं लग रही थी। बेबी भी मेरा बहुत रो रहा था, सता रहा था। मुझे लग ही रहा था कि तबीयत सही नहीं चल रही है। तो हम लोग सोचा कि चलो बाहर जाते हैं, देखते हैं, थोड़ा चेंज होगा। पर नहीं, दूसरे दिन तो उल्टा ही हो गया। बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। मेरे बेबी की तो बहुत हालत ख़राब थी, वॉमिट्स हो रहे थे, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। तो वही गाइस, आप लोग भी प्लीज़ 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 सेफ़ रहिए, बहुत टेक केयर करिए, मास्क लगाइए। बाहर जा रहे हैं तो भी ज़रूरी है तो ही जाइए, वरना मत जाइए। हम लोग के पास तो यहाँ हैदराबाद में केसेस बहुत सुनने में आ रहे हैं। प्लीज़ तो वही गाइस, मैं चाह रही थी कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। ये मैंने कल ही वीडियो बना ली थी, पर आप लोगों के साथ अपडेट सॉरी मैं पहुंचा रही हूँ वीडियो ये। तो यहाँ रास्ते में कुछ टॉयज़ दिखे थे, टॉयज़ की शॉप। तो मेरा बेबी बोल रहा था कि उसे टॉयज़ चाहिए, तो हम लोगों ने बॉल ख़रीद कर उसे दिया। बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जा रही, मैं इसमें कुछ भी बात नहीं कर सक रही, ज़्यादा बात नहीं कर सक रही हूँ। अगर मैं बात कर रही हूँ तो बहुत ज़्यादा मुझे कॉफ हो रहा है। तो
यही था गाइस, आप लोग भी अपना ख्याल रखिए। बस मुझे तो बहुत ज़्यादा दुआओं की ज़रूरत है, मेरी फैमिली को। मुझे मैं ये इसीलिए बना रही हूँ वीडियो इतनी तबीयत ख़राब रहने के बावजूद भी, क्योंकि आप लोगों को मैं अपडेट दे सकूँगी कि मेरी तबीयत ख़राब रहने की वजह से मैं नहीं डाल सकती हूँ वीडियोस। पता नहीं आगे कैसी तबीयत रहेगी, आप लोगों को अपडेट मैं दूँगी। आगे अगर ज़्यादा नहीं हो सका तो शॉर्ट क्लिप से मैं आप लोगों को अपडेट करूँगी। तो बस दुआओं में याद रखिएगा। इसमें एक क्लिप ऐड कर रही हूँ बाहर का, तो आप लोग बस देख लीजिए बस। तो ये था नाइट का टाइम, हम लोग आ गए थे घर को। और यहाँ मेरा बेबी थोड़ा सताना शुरू कर दिया था। फिर उसको थोड़ी सी तबीयत सही नहीं थी, बहुत डाउन फील कर रहा था वो भी। फीवर चढ़ना स्टार्ट हो गया था। मैं मिल्क दी तो वो मिल्क भी नहीं पी पाया, बहुत वीक डाउन हो गया था एकदम, बहुत खामोश बैठ गया था। वहाँ तो बाहर बहुत सता रहा था, बहुत शरारत कर रहा था और बहुत चिड़चिड़ा हो गया था। घर आने के बाद थोड़ा सा एकदम डाउन फील हो रहा था, उसे पता नहीं क्या फील हो रहा था, तो एकदम ही खामोश हो गया था। और उसको दूध भी पिला रही थी तो मैं नहीं पी रहा था। अब देखिए आप लोगों को मैं थोड़ा सा क्लिप शेयर करती हूँ कि उसकी तबीयत कितनी ख़राब हो गई है। वॉमिट्स भी स्टार्ट हो गए उसे। बहुत प्रे करिए मेरे बेटे के लिए भी, हम लोग के लिए। देखिए मॉर्निंग सेकेंड डे का है ये। देखिए उसे वॉमिट्स हो रहे थे, मैं इसको समझा रही थी, एकदम से वॉमिट कर दिया। दोनों बच्चों की भी तबीयत बहुत ख़राब। तो यहाँ मैं ज़्यादा कुछ भी नहीं कर रही हूँ तबीयत ख़राब होने की वजह से। यहाँ मैंने चपाती डाल लिया है, पराठे, एंड मैंने भिंडी फ्राई कर लिया। और यहाँ बच्चों के लिए दूध गर्म कर लिया था, थोड़ा सा दूध था यहाँ पर। और यहाँ मैंने भिंडी फ्राई कर रही थी और मैंने चपाती बना लिया। और लंच में मैंने मैगी बना लिया। ये तो अच्छा है जिसको माँ बाप का सहारा है, वो बहुत बड़ी नियामत है। क्योंकि मेरे मम्मी मेरी तबीयत ख़राब होते ही जल्दी से मुझे कुछ ना कुछ भेज देते हैं मुझे। लंच में मैंने थोड़ी सी मैगी बनाकर बच्चों को खिला दिया था, पर मेरे हब्बी के लिए मम्मी ने लंच के लिए, डिनर के लिए 2-3 दिन से बनाकर वो टिफ़िन भेज दे रहे हैं। तो उससे मुझे वो परेशानी नहीं है कि बोलते हैं ना, माँ बाप ही सब कुछ है। माँ बाप से बढ़कर कुछ नहीं है। ऐसे टाइम पे तो माँ बाप की बहुत याद आती है। तो वही मेरा बेबी वहाँ एडजस्ट नहीं होता है मम्मी डैडी के घर पे, तो वहाँ जाकर फिर थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। उसको यहीं ठीक लगता है, तो मैं यहीं रह जाती हूँ। तो मम्मी ने कहा ठीक है आप वहीं रह जाइए, पर मैं आपको टिफ़िन बना कर भेज दूँगी। तो मम्मी भेज दे रही है टिफ़िन, तो उतना पता नहीं चल रहा है। फिर भी थोड़ा काम का बर्डन नहीं है उतना। तो यार लंच में मैं बच्चों के लिए मैगी बना रही थी। उन लोग को मैगी दे दी थी मैं। और मम्मी मेरे लिए, मेरे हब्बी के लिए टिफ़िन भेज दे रहे हैं। 2-3 डेज़ से पता नहीं चल रहा है। बोलते हैं ना माँ बाप बहुत बड़ी नियामत है। बस ये ऐसे टाइम पे तो बहुत याद आती है माँ बाप की, जब आप ख़ासकर बीमार पड़ते हो तो वही आपका ख्याल करते हैं हमेशा। कोई भी काम में आने वाला नहीं है, कोई भी दुनिया में कोई भी काम में आने वाला नहीं है। आपके इन लॉस हो, आपके कोई भी हो, आपके रिश्तेदार हो, कोई भी हो, आपको काम में आने वाला नहीं है। सिर्फ आपके माँ बाप ही आपको काम में आने वाले हैं आपके बुरे वक्त पे सिर्फ, और कोई भी काम में आने वाला नहीं है। इतनी बात मेरी याद रखिए। अच्छे वक्त पर सब आएंगे, सब मिलेंगे, सब खाएंगे पिएंगे, हंसेंगे बोलेंगे। जब आपका बुरा वक्त स्टार्ट होता है, जब आप बीमार पड़ते हो, सब लोग आपका हाथ छोड़कर पीछे हट जाते हैं। जब आप अच्छे होते हो, आपका टाइम अच्छा होता है, तो सब आगे आ जाते हैं। जब आप बीमार पड़ते हो या फिर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है, तो फिर कोई आगे नहीं आता और कोई नहीं पूछता। इतनी बात याद रखिए। तो बस इसीलिए बोल रही हूँ कि आप बहुत सारा ख्याल रखिए, क्योंकि कोई भी
ऐसे सिचुएशंस पे आ गया, आपको आके पूछने वाला नहीं है। चाहे आपके रिश्तेदार हो, इन लॉस हो, कोई भी हो, अच्छे वक्त पर ही आके सब आपका साथ देंगे और एन्जॉयमेंट करेंगे और एन्जॉय करेंगे साथ में। बुरे वक्त पर आकर कोई आपको पूछने वाला नहीं रहता। बस यहाँ मेरे बेबी से मैं बात कर रही थी और उसको समझा रही थी कि हम लोग सब ठीक हो जाएंगे बेटा, मम्मा भी ठीक हो जाएगी। बस यहाँ उसका सोने का टाइम था, शाम का टाइम था, तो मैं रात को सुला रही थी। उसको समझा रही थी कि हम लोग ठीक हो जाएंगे, तो वो बात कर रहा था और सोने लगा था। तो ओके गाइस, अभी मेरा बेबी सो गया, उसका फ़ीवर बहुत ज़्यादा था, तो दुआ में याद रखिए, आपका भी बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़ गाइस, बाय।